बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने फुल वेव रेक्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं सिंपल आपको बताऊं कि ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन का ये बड़ा सिंपल सा सर्किट है। ठीक है। यानी अगर हम इसके स्टार्ट में देखें, जहाँ इस वक्त मेरा पॉइंटर मौजूद है, तो इसके स्टार्ट में आपके पास सिंपल सी एक पावर सप्लाई यानी एसी पावर सप्लाई कनेक्टेड है। ठीक है। इस एसी पावर सप्लाई से हमारे पास ट्रांसफार्मर के थ्रू दो डायोड कनेक्टेड है, जिसको हम D1 और D2 का नाम दे रहे हैं। ठीक है। और इन दोनों के साथ एक रजिस्टर हमने कनेक्ट की हुई है। रजिस्टर पर हमें आउटपुट मिलेगा और ये जो पावर सप्लाई है इससे हम इसको इनपुट देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये दो डायोड इसके अंदर किस तरीके से वर्क करेंगे इनको हम देखते हैं और अपनी एसी पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है। सपोज कि हमारे पास एक एसी पल्स जो है वो इस तरीके से मूव करते हुए हमें आएगी, इस सर्किट में मिलेगी, और इस पल्स को हम अपने इन दोनों डायोड में से पास होता हुआ ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे किस तरह ये पल्स पास हो रही है और इसका आउटपुट हमें किस तरह से मिल रहा है। ठीक है। तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी एसी पल्स को डीसी पल्स में यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। ठीक है। तो अब मैं सिंपल अपनी ये जो एसी पल्स है इसकी बेस पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस सर्किट को। ठीक है। और इन डायोड्स की जो प्रोसेसिंग है, वर्किंग है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो देखिए, मैं सिंपल अपनी ये जो इनपुट में मेरी जो पल्स है इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, यानी मेरे पास ये वाला जो पोर्शन है जो जहाँ मेरा पॉइंटर मौजूद है। ठीक है। तो मेरे पास ये इसकी जो स्टार्टिंग है वो है बेसिकली ये जो रेड से यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, ये पॉजिटिव पल्स है। ठीक है। अच्छा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये जो रेड हाईलाइटेड है, ठीक है, पॉजिटिव पल्स, सिर्फ इसको यानी पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको रीड कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये हमारे सर्किट में इन होता है। तो सपोज हम इसको यूँ देखते हैं कि हमारे पास जो पोलरिटी है वो अभी इधर पॉजिटिव है, इधर साइन पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। ठीक है, सर्किट में। अच्छा, अब क्योंकि इधर पॉजिटिव है और इस जगह नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आ रहा है, पॉजिटिव पीक आ रही है, ठीक है, एसी पल्स की। तो ये जो डायोड D1 लगा हुआ है, डायोड के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है P को रिप्रेजेंट करता है और ये जो पोर्शन होता है, ये जो लाइन होती है इसकी, ये N को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो अब अगर पॉजिटिव P पर है और ये जो N है ये हमारा नेगेटिव पर है, ठीक है, यानी P पे पॉजिटिव N नेगेटिव होता है, तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग करता है। ठीक है, यानी P टाइप मटेरियल को पॉजिटिव, N टाइप मटेरियल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो बैरियर ब्रेक होता है और डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग परफॉर्म करता है। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इस पॉजिटिव पीक में ये हमारा डायोड D1, ठीक है, ये पॉजिटिव और N के नेगेटिव होने पर फॉरवर्ड बाइसिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है। अच्छा, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपने डायोड 1 की, डायोड 2 की अभी हम बात नहीं कर रहे। ठीक है। तो अभी ये हमारे पास डायोड D1 फॉरवर्ड बाइसिंग परफॉर्म करेगा और इसमें से करंट पास होगा। ठीक है। जो करंट पास होगा वो पास होते हुए करंट कुछ हमें यूं रिप्रेजेंट होगा। अब ये देखिए, ये करंट पास होगा और पास होकर हमारी इस रेजिस्टेंस से मूव करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है। और रेजिस्टेंस इसका मतलब ये हमारे पास कोई बल्ब है, कोई इंडिकेटर है, कोई लाइट है, ठीक है, जो कि करंट के फ्लो करने पर ग्लो करेगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो जब जैसी बल्ब ग्लो करेगा तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो पॉजिटिव पीक थी इनपुट में जो हम दे रहे थे, ये हमें आउटपुट में रिसीव हो गई है। ठीक है, ये आउटपुट में हमें रिसीव हुई है। अच्छा, अब क्योंकि करंट को फ्लो करने के दो पाथ हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, यानी इस डायोड D1 में से जब करंट फ्लो करते हुए आएगा तो वो एक तो R की तरफ जाएगा और एक हमारे D2 डायोड की तरफ भी जा रहा होगा, जिसको मैं कुछ यूँ रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अभी जो D2 डायोड की तरफ D1 डायोड से करंट मूव करता हुआ आएगा, वो करंट बेसिकली जब D2 की तरफ पहुंचेगा तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो डायोड D2 है, ठीक है, ये डायोड अब रिवर्स बाइसिंग परफॉर्म कर रहा होगा इस करंट के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका P टाइप जो है वो नेगेटिव पर कनेक्टेड है और N जो है वो पॉजिटिव पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिवर्स बाइसिंग कर रहा होगा और ये जो करंट
D1 से फ्लो करता हुआ D2 की तरफ आया है, ये D2 से फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ रिवर्स बाइसिंग हो रही होगी। जब रिवर्स बाइसिंग हो रही होगी तो ये वाला करंट जो D1 से आ रहा था वो सारा का सारा R से, यानी जो हमारा बल्ब है, जो हमारी रेजिस्टेंस है, उससे फ्लो कर जाएगा। तो हमें सिर्फ ये पॉजिटिव पीक मिलेगी आउटपुट में, ठीक है। अच्छा, ये बात हुई अभी डायोड के करंट की, जो कि डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहा है D1, और D2 जो है इस पॉजिटिव पीक में, जो कि हमारी इनपुट से हमें अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें D2 डायोड रिवर्स बाइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये एक कंडीशन है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जो नेगेटिव पीक है उसको देखते हैं, यानी ये जो मैं यहाँ येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। जब ये नेगेटिव पीक आएगी तो मैं इसको यूँ लिखता हूँ कि देखिए, ये जो पोलरिटी है, जो रेड से लिखा हुआ है ना, ये रेड वाली पल्स को हमने रीड किया, वो मैं अभी यहाँ लिखा रहने दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो येलो से आ रहा है, ये नेगेटिव पीक आ रही है। तो इस नेगेटिव पीक की जब वैल्यू हम देखेंगे तो देखिए, रेड वाले में जो पॉजिटिव आपके पास साइन था, अब वो चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब नेगेटिव पीक आ रही है, ठीक है, यानी साइन चेंज हो जाएगा। पहले जो पल्स रेड वाली हमने रीड की वो पॉजिटिव थी, और अब जो हम पल्स कह रहा हूँ पीक हमने रीड की वो पॉजिटिव थी, अब जो पीक आ रही है वो नेगेटिव हो गई है, ठीक है। तो पोलरिटी चेंज हुई है, इसीलिए रेड से जो यहाँ पर साइन था पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो अब ये चेंज होके क्या हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए, हमने इसको चेंज कर दिया, येलो जहाँ रेड पॉजिटिव लिखा हुआ है वहाँ अब नेगेटिव आ चुका है, ठीक है। तो ये पोलरिटी यूँ चेंज हुई। अच्छा, अब देखिए, जब ये पोलरिटी चेंज होगी तो देखिए हम इसको पॉजिटिव से रीड करते हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव यहाँ मौजूद है, जब पॉजिटिव हम अपने इस D2 डायोड पे देखेंगे तो देखिए, पी टाइप इस D2 डायोड की किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और N जो है, अब सिर्फ आप येलो को देखिए, ठीक है, येलो जो अब मार्क हुआ हुआ है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है D2 का, ठीक है। तो यानी ये जो D2 डायोड है ये फॉरवर्ड बाइसिंग करेगा, यानी इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास करंट फ्लो होगा, और ये करंट फ्लो करते हुए R में से पास होगा। जब ये R में से पास होगा तो हमें यहाँ पर आउटपुट में पल्स मिलेगी, यानी हमारा बल्ब है सपोज कि ये तो ग्लो करेगा, तो हमें आउटपुट में वेव मिलेगी। अच्छा, अब वही वाली बात कि भाई D2 डायोड से जो करंट फ्लो कर रहा है वो R की तरफ तो जाएगा, मगर एक रास्ता इसको D1 की तरफ जाने का भी तो है। तो देखिए, D2 डायोड से जो करंट होगा वो जब D1 की तरफ जाएगा तो हम ये देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो D1 डायोड है, इस येलो वाले सिंबल हाईलाइटेड जो आपके पास करंट का फ्लो है ना, इनको देखना है, अभी सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना है। तो देखिए, जब ये करंट ऊपर जा रहा होगा तो D1 डायोड बेसिकली क्या करेगा, रिवर्स बाइसिंग करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, D1 डायोड का पी टाइप मटेरियल नेगेटिव पर कनेक्टेड है और एन टाइप मटेरियल पॉजिटिव पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये रिवर्स बाइसिंग करेगा, और ये जो करंट जो कि D2 की फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से फ्लो कर रहा था, जब D1 की तरफ पहुंचेगा तो फ्लो D1 में से नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ रिवर्स बाइसिंग हुई है, ठीक है। तो सारा का सारा करंट जो होगा वो रेजिस्टेंस से पास होगा, मीन्स कि हमें आउटपुट में पल्स मिलेगी, यानी कि आउटपुट में हमें करंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव पीक थी ये आउटपुट में हमें रिसीव हो जाएगी, ठीक है, और ये पॉजिटिव पल्स हमें, यानी हमारा बल्ब जो होगा वो ग्लो कर रहा होगा, ये इस तरीके से रिसीव होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि मज़ीद पल्सेस यानी जो आपके पास जो वो है पॉजिटिव नेगेटिव पीक्स हैं वो आती जाएंगी, तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को फॉलो करते हुए हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करता रहेगा और उसमें से करंट पास होता जाएगा। जब एक डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग करेगा एक पीक वैल्यू पर, तो जब दूसरी पीक वैल्यू आएगी, यानी एक पॉजिटिव पीक वैल्यू पे जब एक डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग करेगा तो उसी वक्त दूसरा डायोड सेम टाइम पे, इंस्टेंट पे दूसरा डायोड जो है वो रिवर्स बाइसिंग पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सिंपल कि अगर मैं इसको मज़ीद अपनी इन पल्सेस को आगे आपको रिप्रेजेंट करूं तो देखिए अगेन ये एक और रेड वाली पल्स आई है, तो अब देखिए रेड वाला फिनोमेना होगा, जो यहाँ प्रोसेस हो रहा है रेड वाला, वो रेड प्रोसेस होगा, और रेड प्रोसेस होने पर आउटपुट में आपका ये जो D1 डायोड है इससे करंट फ्लो करेगा R के अंदर, और आउटपुट में आपको वेव मिलेगी। D2 जो होगा वो रिवर्स बाइसिंग करेगा, ठीक है। तो देखिए आउटपुट में पल्स रिसीव हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूँ, ये रेड वाले को येलो से, तो देखिए ये
येलो पल्स यहाँ फ्लो करेगी और ये जो यहाँ पर येलो वाली कंडीशंस हैं यानी D2 डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग पर आएगा और इसी दौरान D1 डायोड रिवर्स बाइसिंग पर आ जाएगा, ठीक है। और आउटपुट में आपको जो पल्स मिलेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। नाउ तो फाइनली हमारा जो बल्ब होगा वो कंटिन्यू ग्लो करता चला जाएगा और आपके पास ये कंटिन्यूस जो पल्स है वो आपको रिसीव होती जाएगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आज हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इसको आपने समझा है तो इस फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो आप हमें बताएंगे, ठीक है, कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। Thank you so much, students. Have a good day.